आपकी आवाज लाहौर तक पहुंचना चाहिए। जहां हुए राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, वो लाहौर हमारा है। लाहौर तक नहीं, ये तो मेरठ भी पार नहीं की आवाज। आपकी आवाज हाथ उठाकर दोनों हाथ उठाकर बोलिए, जहां हुए राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, वो लाहौर हमारा है। वो लाहौर हमारा है। वो लाहौर हमारा है। केवल चमक दमक से बर्तन पात्र नहीं कहलाता, केवल चमक दमक से बर्तन पात्र नहीं कहलाता, भड़कीले कागज का पोथा साहित्य नहीं कहलाता। और गर्दन ऊंची करके जब तक चले न लोग वहां के, जब गर्दन ऊंची करके जब तक चले न लोग वहां के, तब तक कोई देश साथियों राष्ट्र नहीं कहलाता। गर्दन ऊंची करने वाले जिन सैनिकों के सम्मान में हम यहाँ अथाह जन समूह में इस मैदान में आए हैं, मैं सब जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख, संगठनों के प्रमुख, सभी बलिदानी परिवारों के प्रमुख, सभी माननीय अतिथि, सभी प्रेस मीडिया, सभी माताएं, बहनें, भाइयों, बंधुओं, राष्ट्र प्रेमियों, मैं आप इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और वंदन अभिनंदन करता हूं। सैनिक का जज्बा है, या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा, और आधी पंक्ति आपको बोलनी है, या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा या तिरंगे में नहीं आई आवाज, या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा या तिरंगे में। ऐसा सैनिक अपने देश के लिए जज्बा रखने वाला, ये देश में हमारा नहीं, देश मेरा है। भारत की सीमाएं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लगी हैं। उन देश की सीमाओं को वो सीमाएं नहीं मानता, वो मां का आंचल मानता है, मां का वस्त्र मानता है। और जिस किसी ने उस मां के आंचल को छूने का प्रयास किया, जान दे देगा, लेकिन आंचल को छूने नहीं देगा। ऐसे वीर बलिदानी सैनिकों के सम्मान में बंधुओं हम सब यहां आए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कार्यक्रम बहुत लंबा नहीं चलेगा, लेकिन आप सुनकर जाइए। हमने जब ये कार्यक्रम रखा तो दो हमारे बिंदु हैं कार्यक्रम की भूमिका में। जिस दिन सैनिक बलिदान होकर आता है, समाज, सरकार, पुलिस प्रशासन, जन समूह, ऐसा लगता है जैसे राष्ट्र की एक धारा बह गई, और 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। 4 दिन बाद वो परिवार अकेला है, पूछने वाला नहीं, मिलने वाला नहीं, जाने वाला नहीं। बहुत जब हम दीपावली पर उन परिवारों में गए, चादर और मिठाई लेकर गए, नाली नहीं निकलने दे रहा जिसने इस देश के लिए प्राण दिया है, बिजली के खंभे नहीं लगने दे रहा जिसने इस देश को प्राण दिया है, स्टैचू नहीं लगने दे रहा ये समाज जिसके लिए इन सपूतों ने प्राण दिए हैं। क्या इसके लिए ही उनका बलिदान है? क्या समाज की भूमिका आखिर सैनिकों के लिए क्या है? विश्व के देशों में जाइए, सैनिक आ रहा है, ताली बजा के सीना खुचौड़ा होता है, मेरे देश का सैनिक आ रहा है। इजराइल का नियम मालूम है, 6 साल तक सेना में नौकरी करने के बाद ही आप व्यक्तिगत काम कर सकते हैं। ऐसे कई राष्ट्र हैं, विकलांगों के बाद सेकंड एंट्रेंस केवल सैनिकों का है। ऐसे अनेक देश हैं। और रूस में तो जब नव दंपति परिवार का जीवन प्रारंभ करता है तो पहले बलिदानी सैनिक को पहले मालार्पण करता है और तब अपना पारिवारिक दाम्पत्य जीवन प्रारंभ करता है। हमारे यहाँ सैनिक का क्या सम्मान है? ट्रेन में आ रहा है, रिजर्वेशन नहीं है, कोई बैठने नहीं देगा। बस में आ रहा है, भीड़ है, कोई बैठने नहीं देगा। सैनिक को कहीं जाकर देख लो, क्या सोचते हैं सैनिक के बारे में? अच्छा भाई, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ये बता पिछली बार तू 4 बोतल लेकर आया था, इस बार कितनी लेकर आया?
तेरा कैंटीन में कोई संबंध है क्या? कोई फ्रिज, कूलर, टीवी कुछ निकलवा सकता है क्या? केवल सैनिक के बारे में हम ऐसा सोचते हैं, जिस सैनिक ने इस देश के लिए जीवन दिया, जो अभी 4 डिग्री टेम्परेचर हुआ था, हम तिलमिला गए। हमने हीटर खोजना शुरू कर दिया, गर्म कपड़े की दुकानों पर भीड़ लग गई। बंधुओं, जिस टेम्परेचर में आप हाहाकार मच गया, वो -60 टेम्परेचर में सैनिक रहता है। उस देश के उस सैनिक का इस देश के अंदर कितना सम्मान होना चाहिए। 45 टेम्परेचर में हम व्याकुल हो जाते हैं, एसी चाहिए और कुछ चाहिए, ठंडा पानी चाहिए। लेकिन बंधुओं, वो 52-53 टेम्परेचर में रहता है। किसके लिए? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, किसके लिए रहता है? हमारे लिए रहता है, इस समाज के लिए रहता है। लेकिन समाज उसके बारे में क्या सोचता है? सैनिकों का सम्मान समाज में स्थापित हो, बलिदानी परिवारों के प्रति संवेदनशीलता, सजगता, श्रद्धा और सम्मान खड़ा हो। ये पहला बिंदु हमने इस कार्यक्रम का उद्देश्य सोचा। दूसरा बिंदु, केवल इस देश की रक्षा सुरक्षा करने का काम केवल सैनिकों का नहीं है। अगर देश की सीमा पर सेना का जवान है, गली मोहल्ले चौक चौराहे में मैं भी जवान हूं। मेरा काम है यह सुरक्षा करने का। अगर सीमा पर जवान, तो गली चौक चौराहे में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से आम नागरिक को भी अपनी सैनिक की भूमिका अदा करनी पड़ेगी। इन 2 विचारों को लेकर हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बलिदानी परिवारों को आपके सामने बैठाएंगे। देखो क्या स्थिति में है ये। आप में से बलिदान होकर आया वो बालक, तो आप सब लोग गए थे। इसलिए हम जिस मिट्टी में वो पैदा हुआ, जिस मिट्टी इतनी पवित्र है, जिस मिट्टी में पैदा हुआ, उसने उस मिट्टी के लिए जान दे दी, प्राण दे दिए। लेकिन सीने पर गोली खाई, लेकिन पीठ पर गोली नहीं खाई। इसलिए उस सैनिक के सम्मान में, बलिदानी परिवारों के सम्मान में हमको आगे बढ़ना चाहिए, संवेदनशील, श्रद्धा और हमको सहयोग करना चाहिए। दूसरा, आंतरिक सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका। मैं गली चौक चौराहे मोहल्ले में रहता हूं, कल नहीं था कोई, आज गली में क्यों आ रहा है? क्यों अब ये कल इस मकान में दीपक नहीं जल रहा था, उजाला नहीं था, आज क्यों जल रहा है? हमारी संवेदनशीलता केवल दुकान से घर, घर से दुकान, घर से नौकरी, घर से बिजनेस, ये नहीं। आम नागरिक की भूमिका इस समाज में क्या हो सकती है? इन 2 बिंदुओं को लेकर हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।